Раз, два, три. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नॉलेज विद काशिफ अली में खुश आमदीद। दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग से दुनिया बहुत तेज़ी के साथ एक नई आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है। रूसी सदर ने यूक्रेन के 4 इलाकों को फतह करने के बाद अमेरिका और यूरोप को मुखातिब करते हुए कहा है कि यूक्रेन और उसके असल मगरबी रहनुमाओं गौर से सुनो, ताकि तुम्हें अब याद रहे कि यूक्रेन के 4 इलाके अब हमेशा हमेशा के लिए रूस का हिस्सा बन गए हैं। अब जिन ताकतों को वो ये कह रहे थे उनकी भी सुन लें। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने 2 टोक अल्फाज में कहा है कि मिस्टर पुतिन, हम नेटो सरजमीन के एक एक इंच का दिफा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मिस्टर पुतिन, गौर से सुनो, मुझे ज़रा भी मिसअंडरस्टैंड मत करना कि मैं क्या कह रहा हूँ। दोस्तों, अब आपको इन धमकियों का बैकग्राउंड भी बताते हैं। प्यारे दोस्तों, सोवियत यूनियन के टूटने तक यूक्रेन और रूस दोनों सोवियत यूनियन का हिस्सा थे और रूस सोवियत यूनियन का सबसे ताकतवर मुल्क था। सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर के टूटने के बाद अमेरिका खित्ते में अपना असर व रसूख बढ़ाना चाहता है, इसलिए उसने कई मुल्कों को जो कि यूएसएसआर का हिस्सा थे अब नेटो में शामिल कर लिया। ये बात पहले ही रूस के लिए बर्दाश्त से बाहर थी, क्योंकि यूएसएसआर को बनाया ही नेटो और अमेरिका के खिलाफ गया था। ऐसे में यूक्रेन भी नेटो का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा है और रूस कभी भी नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बने। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि यूक्रेन रूस के लिए इतना अहम क्यों है, तो आइए इस बात का भी जायज़ा लेते हैं। यूक्रेन रकबे के लिहाज से रूस के बाद यूरोप का दूसरा बड़ा मुल्क है। इसका रकबा 6 लाख मुरब्बा किलोमीटर से भी ज़्यादा है और आबादी के लिहाज से ये यूरोप का 8वां बड़ा मुल्क है। इसकी आबादी तकरीबन 4 करोड़ से ज़्यादा है। अगरचे यूक्रेन के पास यूरोप की तीसरी बड़ी फ़ौज है, लेकिन इसकी दिफाई सलाहियत का ज़्यादातर इन्हिसार नेटो की इत्तेहादी फ़ौज पर ही होगा। और अगर यूक्रेन नेटो में शामिल होता है तो नेटो को रूस के बॉर्डर तक रसाई मिल जाएगी और रूस ये कभी भी नहीं चाहेगा। इसीलिए रूस और यूक्रेन के हालात पहले ही बहुत कशीदा चल रहे थे। अचानक पहली दफ़ा 10 नवंबर 2021 को खबर चली कि रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर अपनी मिलिट्री फोर्सेस को तैनात करना शुरू कर दिया है और 24 नवंबर तक रशिया के 1 लाख से ज़्यादा फौजी यूक्रेन बॉर्डर पर मौजूद थे। 28 नवंबर तक ये बात क्लियर हो चुकी थी कि रूस यूक्रेन पर हमला करने जा रहा है। अमेरिकी सदर ने रूस को धमकी दी कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो उसका बहुत सख्त एक्शन लिया जाएगा। फिर अचानक 21 फरवरी को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने टेलीविज़न पर अपनी आवाम से खिताब किया और पूरी दुनिया को ऐलान करते हुए कहा कि मगरबी यूक्रेन में 2 अलग इलाके हैं। अब वो इन 2 अलग इलाकों को अलहदा इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ के तौर पर तस्लीम करते हैं। 2 इलाकों को डोनेस्क और लुहांस्क कहा जाता है। 24 फरवरी का दिन आया। सुबह के 4:47 पर पुतिन ने ऐलान किया कि वे यूक्रेन में एक फ़ौजी ऑपरेशन करने जा रहे हैं। पुतिन के ऐलान के कुछ ही टाइम बाद रूसी फ़ौज ने पूरे यूक्रेन पर फ़िज़ाई हमले शुरू कर दिए। मुतअद्दिद हमले यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर भी किए गए। 30 सितंबर की रात रूसी सदर ने जंग अजीम दोम के बाद अमेरिका और यूरोप से अपनी सबसे बड़ी जीत का नकारा बजाया और ऐसा ऐलान किया कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूएन को नकारा कर देने के लिए काफ़ी था। हज़ारों के मजमे में पुतिन ने जोश और गरजदार लहजे में कहा कि रूस अब पहले से बड़ा हो गया है, क्योंकि उसने यूक्रेन के 4 इलाकों को अपने अंदर शामिल कर लिया है। पुतिन का ये बयान पूरे यूरोप की नींदें हराम कर देने के लिए काफ़ी था। दोस्तों, रूस एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तरतीब दे चुका है, जो उसने अपने रीजन में अप्लाई भी कर दिया है कि वो जब चाहे जिस इलाके को चाहे ताकत से अपने अंदर शामिल कर सकता है। लेकिन ये अमेरिका और यूरोप कभी भी कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अमेरिका को अपना सुपर पावर स्टेटस और यूरोप को अपना वर्ल्ड ऑर्डर कायम रखना है तो उसे ये इलाके वापस लेना होंगे जो रूस ने अपने अंदर शामिल किए हैं, क्योंकि ये किसी तीसरी दुनिया का नहीं बल्कि उनके अपने सर्वाइवल का मसला बन चुका है। दोस्तों, माजी में भी कभी वर्ल्ड ऑर्डर आलमी जंग के बगैर तब्दील नहीं हुआ।
हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नॉलेज विद काशिफ अली सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।